ठीक है मुंह मेरा अपना नजर आया जनाब ने? मैं कोई अन्नी का बच्चा तो नहीं ना, सब कुछ नजर आया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पाकिस्तान के मरूफ अदाकार कॉमेडियन नन्ना की जिंदगी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अदाकार नन्ना कहां पैदा हुए, उनका असल नाम क्या था, वो फिल्मों में कैसे और करियर के अरूज पर उन्होंने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल कर दिया गया था। अगर उन्हें कत्ल किया गया था तो उसके पीछे क्या असबाब छुपे हुए थे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकार नन्ना का असल नाम रफी खावर था और वो 4 अगस्त 1944 को पाकिस्तान के शहर साहिवाल में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था। उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे। वो पहले तो साहिवाल में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद उन्होंने लाहौर के इलाका शादबाग में आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और यहीं के होकर रह गए। अदाकार नन्ना पैदाइशी तौर पर फरबा थे, यानी कि मोटापा रखते थे और स्कूल में भी बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। वज़ाकता से नन्ना पहलवान दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर एक ब्रीक बीन और तबाजात फनकार बेचैन था जो अपने फन के इजहार से दुनिया पर छा जाना चाहता था। उनके वालिद ने ज़माना तालिब इल्मी तक निगार खानों से दूर रखा और उन्हें किसी फनकार के पास नहीं आने दिया और कहा कि आप सारी तालीम पर तवज्जो दें। लेकिन जब उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज नेशनल बैंक से किया तो वो कुछ थोड़े से आजाद हो गए। वो नेशनल बैंक में जॉब तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर आर्ट्स काउंसिल के चक्कर भी लगाया करते थे। वो अक्सर लाहौर आर्ट्स काउंसिल में साइकिल पर चढ़ते थे और उनके पास स्पोर्ट्स साइकिल होती थी। ये 60 की दहाई का आगाज था। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में रोजाना जो महफिल सजाई जाती थी, उसमें उस वक्त के लेजेंड फनकार और मुसन्नफ डॉक्टर अनवर सजाद, मुनीर नियाजी, कवि खान, खालिद सईद भट्ट, कमाल अहमद रिजवी, मसूद अख्तर और शुएब हाशमी के साथ साथ सुल्तान खोसर जैसे बड़े फनकार शामिल होते थे। 1964 में जो लाहौर से पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ अदाकार सदाकार मुसन्नफ कमाल अहमद रिजवी को पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ड्रामा सीरीज बनाने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उस इंटेलिजेंट आइडिया में अलफ नून को शुरू किया और अपने लिए जोड़ीदार के तौर पर रफी खावर नन्ना का इंतखाब किया। उन्होंने रफी खावर को नन्ना का नाम दिया, जो कि नन्ना को रास आ गया और पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जानती है कि नन्ना जैसा कोई दूसरा फनकार उस वक्त नहीं था। हालांकि कमाल अहमद रिजवी के सामने उस वक्त दर्जनों रेडियो के मरूफ अदाकार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रफी खावर को ही चुना। दोस्तों, जब अलफ नून की रिकॉर्डिंग होनी शुरू हुई तो कमाल अहमद रिजवी ने अपने ही लिखे हुए अलफ नून प्रोग्राम में खुद अलन का किरदार संभाला, जबकि अदाकार नन्ना का किरदार रफी खावर ने निभाया। ये सीरीज जनूबी एशिया में टेलीविजन की तारीख में फैमिली ड्रामा की पहली मिसाल साबित हुई। सन 1965 के सिर्फ 3 साल बाद 1969 में अलफ नून को दूसरी बार नए सिरे से प्रोड्यूस किया गया और फिर इसे जब पाकिस्तान टेलीविजन रंगीन हो गया तो 1982 में इसी ड्रामे को रंगीन टेलीविजन के लिए तीसरी बार प्रोड्यूस किया गया। एक ही ड्रामे को 3 मरतबा प्रोड्यूस करने का ये PTV की तारीख का एक मुनफरद रिकॉर्ड था। सन 1965 में जब अलफ नून पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर से नशर किया गया तो नन्ना पाकिस्तान में फैमिली आर्टिस्ट की हैसियत इख्तियार कर गए। उस वक्त के मशहूर मरूफ मुसन्नफ, डायरेक्टर, फिल्मसाज शबाब किरानवी ने उनकी मकबूलियत को फिल्मों में कैश कराने के लिए 1966 में उन्हें अपनी फिल्म वतन के सिपाही में कास्ट कर लिया। उसके बाद अदाकार नन्ना बाकायदा फिल्म स्टार के तौर पर फिल्म की बड़ी स्क्रीन से वाबस्ता हो गए और वो टीवी की छोटी स्क्रीन पर बहुत कम दिखाई देने लगे। 1976 में शबाब किरानवी ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया नौकर। इस फिल्म में नौकर का किरदार नन्ना ने निभाया और जबकि फिल्म में हीरो का किरदार अदाकार मोहम्मद अली ने निभाया था, लेकिन नन्ना की खुशकिस्मती ये थी कि लोग अदाकार मोहम्मद अली की बजाय उस फिल्म को नन्ना से मंसूब करने लग गए। फिल्म नौकर में नन्ना ने कॉमेडी कैरेक्टर एक्टर के तौर पर अपने आप को मनवाया, जिसके बाद वो फिल्म ट्रेड की मुस्तकिल जरूरत बन गए और फिर शबाब किरानवी समेत काबिल जिक्र प्रोडक्शन हाउस ने नन्ना को अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, आप बात करते हैं कि कैरेक्टर एक्टर अदा करने वाले अदाकार नन्ना फिल्म में हीरो कैसे आने लगे। 70 की दहाई के आखिर पर सुल्तान राही का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डंका बजता था।
गर्मियों के मौसम में सुल्तान रईस छुट्टियां गुजारने के लिए हमेशा अमेरिका अपने बच्चों के पास चला जाया करते थे और उनकी अमेरिका रवानगी के बाद 2 से 3 माह के लिए निगार खानों में ताले पड़ जाया करते थे। उस जमाने में सुल्तान रईस और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी के बगैर फिल्म बनाने का तस्वर नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे माजी में शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी के बगैर हुकूमती काबीना नामुकम्मल रहती थी। सन 1979 में जब सुल्तान रईस गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने बच्चों के पास अमेरिका में चले गए तो हिदायतकार हैदर चौधरी ने फिल्म नगरी की उस कहत रजाली से निपटने के लिए नन्ना और अलीजाज की जोड़ी को आजमाया। हिदायतकार हैदर चौधरी ने अलीजाज और नन्ना को कैसे आजमाया? 79 की दहाई के आखिर पर पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा चला जिसका नाम था दुबई चलो। उस ड्रामा की मकबूलियत को देखते हुए हिदायतकार हैदर चौधरी ने अलीजाज और नन्ना के साथ 2 मुमताज अदाकाराएं ली, जिनमें अदाकारा मुमताज और दर्दाना रहमान बतौर हीरोइन कास्ट की गयी। हिदायतकार हैदर चौधरी का छोटे बजट का प्रोजेक्ट सुपर हिट साबित हुआ। फिल्म दुबई चलो ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। जब फिल्म दुबई चलो ने प्लाटिनम जुबली बनाई तो फिल्म नगरी पर सुल्तान राही की सुल्तानी का दौर भी खत्म होने लगा और नन्ना अलीजाज का राज शुरू होने लगा। और फिर 80 से 1986 तक नन्ना और अलीजाज ने एक से बढ़कर एक फिल्म अपने चाहने वालों को दी। दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकार नन्ना की चंद मशहूर और मकबूल फिल्मों की। तो उनमें शामिल है फिल्म हुक्म द गुलाम, जिद्दी, जाल, तुम सलामत रहो, आवाज, अदाकारा सदाकारा डायरेक्टर शमीमारा की फिल्म प्ले बॉय, भरोसा, शुबाना, जुदाई, बाऊजी, निकाह, साहब जी, लव स्टोरी और फिल्म हंसदे जाओ ते हंसदे आओ के साथ साथ टैका पलवान और जिन चाचा वगैरह शामिल हैं। अब बात करेंगे कि हमारा यह खूबसूरत और प्यारा सा कॉमेडियन अपने करियर के अरूज पर किस तरह खुदकशी की तरफ मायल हुआ या उसे फिर कत्ल किया गया। अगर कत्ल किया गया तो उसे क्यों कत्ल किया गया? क्या नन्ना को कत्ल करने के लिए एक साजिश तैयार की गई थी? क्योंकि नन्ना मौत से बहुत डरते थे और कभी भी फिल्मों में वो खतरनाक सीन को खुद रिकॉर्ड नहीं करवाते थे, बल्कि हिदायतकार को खतरनाक सीन फिल्म बंद करवाने से इनकार कर देते थे, तो उनकी जगह डुप्लीकेट उनके किरदार को निभाते थे। नन्ना अपने करियर के अरूज में अदाकारा नाजली के इश्क में मुब्तला हो गए थे। नन्ना के साथ फिल्म नगारों में काम करने वाले कहते हैं कि वो नन्ना की एक तरफ मोहब्बत थी जो नन्ना जैसे मासूम और सादा लोगों ने नाजली से की थी, क्योंकि नाजली ही शायद वो पहली औरत थी जिन्होंने नन्ना को आई लव यू कहा था। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। और जब नाजरी ने सरेआम नन्ना को आई लव यू कहा था तो उसके खूब चर्चे थे। अदाकार नन्ना और नाजली की ये कुर्बत नन्ना की पहली बीवी और उनके बरादरान निसुद्दीक को खटकती थी। नन्ना नाजली से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो डायरेक्टर्स और फिल्म साजों को कहते थे और इसरार करते थे कि उनके साथ हमेशा नाजली को ही कास्ट किया जाए। नन्ना और नाजली का इश्क निगार खानों में मशहूर हो गया था। नन्ना उस इश्क में बहुत आगे निकल गए थे। अदाकारा नाजली की एक करीबी रिश्तेदार जो कि टेलीविजन की मरूफ अदाकारा भी हैं और उनका नाम है मेहरू निसा मेहरू, वो बताती हैं कि मैं उस वक्त 9 साल की थी और नाजली के यहाँ एक सालगिरह की तकरीब का एहतमाम था जहां अदाकारा मेहरू निसा अपनी दादी और आंटी के साथ शरीक थी। वो कहती है जब हम रात 8 बजे उस तकरीब में पहुंचे तो अंकल रफी यानी कि अदाकार नन्ना वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो पार्टी रात 1:30 बजे तक जारी रही, लेकिन नन्ना रात 12 बजे के करीब वहां से चले गए और सुबह कहती है कि हमें पता चला कि अदाकार नन्ना ने खुदकशी कर ली है। अदाकारा मेहरू निसा मेहरू के मुताबिक नाजली और अदाकार नन्ना एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नन्ना के रिश्तेदार नाजली को पसंद नहीं करते थे और शायद उन्होंने उसके कत्ल की साजिश तैयार की थी। नन्ना की खुदकशी की जब पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की तो पुलिस ने लिखा कि नन्ना ने मोहब्बत में नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली थी। लेकिन उस वक्त के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तनवीर जैदी कहते हैं कि अदाकार नन्ना ने अपनी जिंदगी का खात्मा अपनी जाती लाइसेंस वाली बंदूक से किया था। बंदूक की नाली पर नन्ना के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे
नन्ना ने 2 नाली बंदूक मुंह के करीब रखकर पांव के अंगूठे से फायर किया था और अपना खात्मा कर लिया था। लेकिन क्राइम रिपोर्टर तनवीर जैदी कहते हैं कि नन्ना ने खुदकुशी करने से पहले एक खत भी लिखा था। उस खत की तस्दीक हो नहीं सकी कि वो जो हैंड राइटिंग थी वो नन्ना ही की थी या किसी और ने लिखा था। क्राइम रिपोर्टर ये भी कहते हैं कि वक़ुआ से मिलने वाले शवाहद से साबित नहीं होता था कि नन्ना ने खुदकुशी की है, क्योंकि बंदूक की नाली अगर मुंह पर रखकर गोली चलाने की उन्होंने कोशिश भी की तो हाथ ट्रिगर तक पहुंचाना नामुमकिन था। और पुलिस की रिपोर्ट में ये भी एक मजाक का खेज बात है कि नन्ना ने बंदूक का ट्रिगर पांव के अंगूठे से चलाया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। पाकिस्तान की पुलिस हमेशा जैसे करती है, नन्ना की मौत को पुलिस ने खुदकुशी करार देकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। नन्ना की मौत के बाद फिल्मी सतह पर नाजली अदाकारा को सोशल बाइकाट जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और नाजली आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। नन्ना की मौत को हुए तकरीबन 36 से 37 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब नाजरी से कोई फोन करके नन्ना के बारे में बात करता है तो वो गमगीन हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो एक आला ज़र्फ इंसान थे और मैं अपनी तमाम कामयाबी का क्रेडिट उन्हें देती हूँ। दोस्तों, ये थी अदाकार नन्ना से जुड़ी हुई तमाम कहानियां। आपको क्या लगता है कि अदाकार नन्ना ने खुदकुशी की थी या नहीं की थी? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। हकीम जी, फिर मौत दे फरिश्ते को मैं बच तां सकना जे तुसी मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो। सारी जायदाद ते कुल कायनात मैनू हुक्म करो, मैं किदे नां लावां तुहाडे। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।